इसी दौरान दिल्ली की फौज ने आंध्र प्रदेश की राजधानी वारंगल पर भी धावा बोल दिया, परंतु अफगानी सेना गोंडवाना के जंगल में राह भटक गई। रामदेवराय ने सेना को राह दिखाने के लिए वहां एक रहबर भेज दिया। उसका नाम था परशुराम दलवी। इस प्रकार आंध्र प्रदेश भी गुलामी की चपेट में आ गया। इस घटना के कुछ समय पश्चात राजा रामदेवराय का देहांत हो गया। सन 1309 देवगिरी के सिंहासन पर शंकर देव विराजमान हुआ। उसने सबसे पहले अलाउद्दीन की गुलामी को नकार दिया और जुर्माने की रकम रोक दी। सन 1309 के बाद से खिलजी भी तैश में आ गया। उसने पुनः एक बड़ी फौज के साथ मलिक काफूर को भेजा। देवगिरी पर खिलजी का यह तीसरा हमला था। मलिक को खिलजी ने हुक्म दिया था कि वह देवगिरी की फौज को पूरी तरह से खत्म कर दे और वहीं पर बसकर जुम्मा मस्जिद बनवाए और अपने धर्म का प्रचार करे। हर बार की तरह शंकर देव भी पूरी बहादुरी से लड़ा। अनगिनत सिर कटे, खून की नदियां बहने लगी और अचानक अशुभ अमंगल घटना घटित हो गई। महाप्रलय हो गया। राजा शंकर देव मलिक के हाथों मारा गया। महाराष्ट्र के सीने में गहरा घाव हो गया। मलिक देवगिरी पर चढ़ा गया और महाराष्ट्र का वैभव का, आत्मसम्मान का, स्वतंत्रता का, सतधर्म का, संस्कृति का वह बेजोड़ गरुड़ ध्वज टूटकर बिखर गया। उसका सिर कट गया। आत्मसम्मान मिट्टी में मिल गया। सोने का सिंहासन गिर गया। चौ और अग्नि का प्रलय फैल गया। मंदिर टूटे। राजप्रसाद की अपार संपत्ति को घसीटकर बाहर लाया गया। घोड़ों की बौछार हो गई। खून के फव्वारे उड़ने लगे। खून की ऊंची ऊंची लहरों में देवगिरी समाता चला गया। स्वतंत्रता का अंतिम अक्ष भी टूट गया और महाराष्ट्र का गौरव हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। राजा, सिंहासन, राज्यसभा, छत्र, सेना, सेनापति तथा गरुड़ ध्वज के साथ साथ महाराष्ट्र की स्वर्णिम द्वारिका डूब गई। देवगिरी डूब गया। बचा था आक्रोश और एवं खून के बुलबुले। क्यों डूब गया भला गौरवशाली महान मराठी साम्राज्य? मराठी साम्राज्य डूब गया यह एक अकाट्य सत्य है, परंतु ऐसा क्यों हुआ? इस आपत्ति का मुख्य कारण था महाराष्ट्र की दंड सभा तथा विवेक सत्ता। असावधान रही, लापरवाह रही। उत्तरी हिंदुस्तान में सुल्तानी सत्ता किस तरह का हुड़दंग मचा रही है? क्या इस कटु सत्य से देवगिरी के राजा अनभिज्ञ थे? निकट भविष्य में इस घोर विपदा का कठोर आघात महाराष्ट्र को भी भुगतान पड़ सकता है। क्या इससे महाराष्ट्र की राज्य सत्ता एवं महान पंडितगण अनजान रहे? वास्तविकता तो यह है कि महाराष्ट्र के कितने ही संतों ने, ज्ञानेश्वर महाराज ने भी उत्तरी भारत में तीर्थाटन किया था और सुल्तानी अत्याचारों तथा उनके दुखद परिणामों को जाना और अनुभव किया था। उत्तरी भारत के निवासी जिन पीड़ाओं जुल्मों को सह रहे हैं उसकी खबर समूचे महाराष्ट्र को थी। फिर भी महाराष्ट्र के शासक एवं पंडित ऊँघते रहते थे। देवगिरी का अमात्य हेमाद्रि एक कुशल प्रशासक, उत्तम सैनिक और ज्ञानी था। कम से कम इसे इस संकट का अंदाजा होना चाहिए था, परंतु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। उसके ग्रंथों में राज्य व्यवस्था में इसकी जरा सी झलक भी दिखाई नहीं दी। इसी कालखंड में अमात्य हेमाद्रि, जो एक कुशल प्रशासक, उत्तम सैनिक और अज्ञानी था, एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था व्रताचार शिरोमणि। इस ग्रंथ में वर्णन था व्रत संकल्पों का, व्रत अनुष्ठानों का, व्रत उपवास आदि का, उसके आचरण की रीत का, उनके नियमों का, किसी भी पूजा पाठ के पश्चात कितना प्रसाद चढ़ाना चाहिए आदि। इन्हीं सब मुद्दे के विवरण में उन्होंने समय गवाया और इन्हीं नियमों पर सरकारी मुहर लगाने में समय बर्बाद किया। आलंदी में एक सन्यासी के 3 पुत्रों को यज्ञोपवीत की आज्ञा है अथवा नहीं, इसी बहस में अपनी विद्वता और की कसौटी को परखने में धन्यता मानी पैठण के पंडितों। महाराष्ट्र में पंडितगण रूढ़ियों से चिपके रहे और छोटी छोटी नगण्य बातों को धर्म भ्रष्टता का टीका लगाते रहे। वे इस कार्य में इस कदर लिप्त थे कि पठानी फौजें 200 कोस घुस आने पर भी किसी को खबर तक न लगी। इसी धर्म मार्तंड राजा और सेनापति बेखबर रहे। पठानों के पहले आक्रमण की बेला में देवगिरी का युवराज शंकरदेव तीर्थाटन में मग्न था। अब यदि महाराष्ट्र गुलामी में पिस गया या धर्म मृत्यु के आलिंगन में जकड़ गया, तब इसमें आश्चर्य करने जैसा क्या है?